हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि समलंब ABCD, यानी ABCD क्या है, एक समलंब है। यहाँ पर जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ABCD क्या है, एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल है किसके, DC के। यहाँ पर जो AB है, ये वाली रेखा, ये समांतर है किसके, DC के, यानी इस वाली रेखा के। ओके, नेक्स्ट, इसके विकर्ण AC और BD, यानी इसके जो विकर्ण है ये और ये आपस में एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु पर। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें क्या सिद्ध करना है, OA और OC का अनुपात बराबर है OB और OD के अनुपात के। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखिए, इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं प्रूफ। इसका प्रूफ देखें। देखिए, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है यहाँ पर AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के। ये हमें समीकरण 1, या फिर लिख सकते हैं कि क्या है, ये दिया गया है। ओके, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है AB जो समांतर है किसके, DC के। बताओ, अगर AB जो है समांतर है DC के, तो हमारा जो ये कोण है, ये B, ये बताइए किसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ओके, और जो कोण ये है, ये कोण किसके बराबर होगा, इसके। कैसे, ये एकांतर कोण है। ओके, अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं और कोई इनको तिर्यक रेखा खींचती है, वैसे भी हमें पता है कि कोण कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। ओके, आप कैसे भी लिख लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि जो कोण, क्या लिखेंगे, कोण ABO बराबर होगा किसके, बताओ। कोण ABO बराबर होगा कोण DCO के, यानी ये वाला जो कोण है वो बराबर होगा किसके, इस वाले कोण के। ABO बराबर कोण DCO के। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब देखिए आगे। अब देखिए, हम त्रिभुज AOB और DOC लेते हैं। मतलब मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये मैंने हाईलाइट कर दिए है। देखो, अब जो हाईलाइट हमारे ट्रायंगल है, हमें सिर्फ उन्हीं में देखना है। ओके, देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं कौन से ट्रायंगल में। एक तो ट्रायंगल है हमारा AOB, ओके, तथा दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, ट्रायंगल DOC या DCO, आप जैसे जैसे मर्जी हो वो लिख सकते हैं। आप लिख लीजिए ट्रायंगल DOC। ओके, आपको इन दोनों ट्रायंगल में देखना है। देखिए, यहाँ पर हमारा जो कोण ABO है वो बराबर होगा किसके, कोण DCO के। ओके, यानी दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, समीकरण ये लिख सकते हैं आप, समीकरण 2 से। ओके, समीकरण 2 से। ओके, और एक चीज़ देखिए, अब जो ये हमारे ये कोण है, एक तो ये वाला, ये कोण कौन सा है, ये कोण है हमारा AOB, नहीं सॉरी DOC। कौन सा कोण है, DOC। और एक कोण है हमारा ये AOB। ये दोनों कोण जो होंगे ना वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। और शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वे आपस में क्या होते हैं, बराबर यानी इक्वल होते हैं। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इनको लिख सकते हैं हम कि कोण AOB बराबर होगा किसके, कोण DOC के। यानी ये वाला जो कोण है ये इस कोण के बराबर होगा। ओके, ये कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। लिख सकते हैं इसको कैसे, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए क्या है, इक्वल है। अब नेक्स्ट, अब देखिए, अगर मैं बात करूं, हमारे जो दो कोण बराबर हो गए, हमने एक जो है एक प्रॉपर्टी यानी एक कसौटी पड़ी थी किसकी, समरूपता की। वो क्या थी, यहाँ पर हम लिखेंगे कि बाय ए कसौटी, सॉरी इसको हिंदी में लिख लेते हैं। देखो क्या लिखोगे, अतः ए समरूपता, ए समरूपता कसौटी से, मतलब एंगल यानी दो एंगल बराबर दिखा दिए हमने, कसौटी से क्या होगा,
जो कसौटी से है हमारे, जो ये दोनों त्रिभुज है ना, कौन कौन से, एक त्रिभुज है हमारा AOB, और एक त्रिभुज है कौन सा, एक त्रिभुज है हमारा DOC। ये आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ओके। और हमने पढ़ा है कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वे क्या होती है, समानुपात में होती है, संगत भुजाएं, सॉरी। तो इसकी देखेंगे संगत भुजाएं कौन कौन सी है। देखिए इसकी संगत कौन सी भुजाएं है, ये वाली। तो हम लिखेंगे AO, देखिए इसके संगत है ये वाली भुजा, सॉरी। देखिए तो यहाँ पर OA, इसको जैसे हमें सिद्ध करना है ना उस तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि AO लिख लो या OA लिख लो, बात एक ही है। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, OA। तो OA अपॉन OC बताइए बराबर होगी किसके, इसके OB और OD के अनुपात के, यानी OB अनुपात OD। ये हमें क्या करना था, ये हमें सिद्ध करना था। ओके, ये हमारा क्या होता है, प्रूफ्ड। बस ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी इसमें, और यहाँ पर हमारा जो प्रूफ है वो कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस यहीं तक छोड़ते हैं। आज धन्यवाद।